बहकी सभी जुबां है। क्योंकि जब भी मैं किसी को देखता हूँ परेशान, तो मुझे वो पिछला दिन याद आता है कि जब मैं सऊदी में आया था। कपिल से मेरी मारा मारी हो गई थी, कपिल से मेरा गिरबान पकड़ा पकड़ा हो गया था कई बार। और ये था। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं मेरे प्यारे दोस्त, आप लोग सब ठीक हैं? दोस्त उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक ही होंगे। तो दोस्त मेरे वीडियो पे आप मेरे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो एक कमेंट करें और बेल आइकन दबा के सेलेक्ट कर लें ताकि जो भी वीडियो मैं सऊदी का डालूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो दोस्त मैं आपसे ये आज शेयर करना चाहता हूँ सऊदी के बारे में। दोस्त सऊदी ऐसी नगरी है ना दोस्त कि यहाँ सिर्फ पैसे 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 के लिए इंसान आता है और पैसे पैसे करते ही दुनिया से चला जाता है। घर पे क्या है कि माँ बाप भाई बहन जितने हैं सबके लिए इंसान बना देता है, लेकिन अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लेता है। अब देखिए अभी एक सऊदी ने एक हिंदी को मार दिया जान से, वो बेचारा की फैमिली को क्या होगा। मैं चाहूँ तो आपको मैं फ़ोटो शेयर कर सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं फ़ोटो शेयर कर सकता हूँ क्योंकि ये मुश्किल हो सकता है, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि दोस्त कोशिश करो आप लोग कि अपने इंडिया में ही कुछ करो। इंडिया में अगर दो पैसे दे रहा है तो दो पैसे कमा के ज़िंदगी बसर करो। सऊदी की ज़िंदगी दोस्त बहुत बेकार है। आप सोच सकते हो कि मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे तजुर्बा है सऊदी का, 4 साल पहले मैं रह के गया हूँ। तो दोस्त सऊदी ज़िंदगी बहुत बेकार है, सऊदी मत आना भाई। आप इससे अच्छा आप घर पे ही कुछ कर लो, घर पे कोई काम करो या कोई यूट्यूब पे काम कर लो या कोई ऐसा नौकरी है वो कर लो। हाँ ये है कि इंडिया में नौकरी नहीं है, बेरोज़गारी है, तो इंसान परेशान रहता है, बर्बाद रहता है उसमें कि भाई क्या करेगा, बाल बच्चों को कहाँ से खिलाएगा। तो फिर भी दोस्त अब कोशिश करो कि सऊदी मत आओ, सऊदी मत आओ। सऊदी के सिवा आप कतर, बहरीन, ओमान, दुबई सबसे अच्छा करो कि दुबई चले जाओ। दुबई में इतना पाबंदी नहीं है, दुबई ठीक है, लेकिन सऊदी मत आना दोस्त। मैं यही सलाह दूंगा आप लोग को, क्योंकि मैं घर खाते का गाड़ी चलाता हूँ, मैं घर में रहता हूँ और जितनी भी सही जानकारी घर खाते वाला देगा ना उतना कोई भी जानकारी आप लोग को नहीं दे सकता है। क्योंकि घर खाता वाला क्या है कि जो घर का ड्राइवर होता है, घर खाते बोलते हैं यहाँ हम लोग ऐसे, लेकिन जो घर का ड्राइवर होता है वो हर वक्त सऊदी के साथ रहता है। क्या निज़ाम है, क्या है, कैसे है, कौन किस हिसाब से उठ रहा है बैठ रहा है, मतलब यानी कि हर कुछ जानता है। और कंपनी में आओगे, कंपनी में आपको कुछ नहीं समझ में आएगा कि मतलब सऊदी का क्या हिसाब है। कंपनी में काम करोगे, सुबह उठ के ड्यूटी पे जाओगे, शाम को घर पे आओगे, कुछ नहीं मालूम पड़ेगा। हम लोग की ज़िंदगी यहाँ बहुत मतलब बेकार नहीं बोलूँगा, अच्छा ही है। कोई कोई घर इतना अच्छा है कि जो आप राजा वाला ज़िंदगी गुजारोगे, आपको लगेगा नहीं कि मैं सऊदी में। बस ये है कि बाल बच्चा का थोड़ा सा खलता है, बाल बच्चा नहीं है तो थोड़ा सा अखर जाता है, दिमाग ख़राब हो जाता है कि यार बाल बच्चा नहीं है, खाली पैसे के चक्कर में यहाँ हूँ। तो दोस्त अभी चलते हैं, थोड़ा मैडम का फ़ोन आ गया, मैं दोबारा बताता हूँ आपको। बहकी सभी जुबां है। क्योंकि जब भी मैं किसी को देखता हूँ परेशान, तो मुझे वो पिछला दिन याद आता है कि जब मैं सऊदी में आया था। कपिल से मेरी मारा मारी हो गई थी, कपिल से मेरा गिरबान पकड़ा पकड़ा हो गया था कई बार। और ये था कि लो फैमिली से था, तो वो भी सहता था, मैं भी सहता था। क्योंकि अगर मैं उसके घर में 4 साल रहा तो 4 साल में ये समझ लो अगर पूरा दिन जोड़ेंगे ना तो 1 साल रोज़ मतलब लड़ाई हुई है रोज़। 4 साल से अगर जोड़ोगे मतलब 2 दिन बाद झगड़ा, 3 दिन बाद झगड़ा, 4 दिन बाद झगड़ा, तो मतलब समझ लो कि 1 साल टोटल कंटिन्यू समझो कि झगड़ा। क्योंकि हर आए दिन झगड़ा, हर 2 दिन बाद झगड़ा, 3 दिन बाद झगड़ा। क्योंकि झगड़ा मुझे कपिल से नहीं होता था, मैं झगड़ा नहीं करता था, मुझे शौक नहीं था झगड़ा करने का। बस प्रॉब्लम क्या था कि उस घर में मेरा जो कपिल था, कपिल का 4 लड़की था और कपिल का 4 बेटा था। एक बेटा का शादी हो गया था, तो वो उसकी बीवी जाती थी कुलिया भरने के लिए, तो वहाँ मतलब कभी दिक्कत हुआ तो उससे बोला चली, उससे बात लेट क्यों हुआ, गाड़ी इधर क्यों पार्किंग किया, गाड़ी में ये कैसे हुआ, मतलब कई रंग की बात, बहुत सारे बात होती है। उसके बाद उसकी दूसरी बेटी जाती थी बेचारी पढ़ने के लिए, घर के बाजू में था, तो उससे दिक्कत नहीं था, लेकिन वो लेट बहुत निकलती थी। आधा आधा घंटा 1 घंटा पहले बुला के और लेट बहुत निकलती थी, तो उससे मुझे कभी बोला चाली नहीं हुआ। एक और तो उसकी दूसरी वाली थी लड़की, तो वो उसका शादी हो गया था, तो वो जब आती थी भाई मेरा खून चूस लेती थी। क्योंकि वो जब आती थी इतना घूमती थी ना, जहाँ मैं सुनता था कि वो आ रही है तो मेरा दिमाग ख़राब हो जाता था। क्योंकि वो उसका शादी हो गया था हंसा, और वहाँ के बाद मतलब आती थी कभी यहाँ, तो बहुत मतलब दिक्कत होता था। पर ये है कि घर अच्छा था, अल्हम्दुलिल्लाह घर में कोई दिक्कत नहीं था।
घर बहुत बढ़िया था, कभी कोई दिक्कत होता था, परेशानी होता था तो कपिल हैंडल कर लेता था बेचारा। मुझे उसको पता था कि ये बेचारा ड्राइवर मेरे घर में अकेला है और 10-12 की फैमिली है, तो इस वजह से वो भी थोड़ा सहता था, मैं भी सहता था। कई बार मारा पिटी हुआ, कई बार पुलिस भी मैंने बुला लिया, तो फिर भी बेचारा कुछ बोलता नहीं था। बस ये है कि रोज़ ये कहता था कि इंता बुखरारू सफ़र। साला बुखड़ा होता ही नहीं था। बुखड़ा करते करते 2 साल निकल गया, 2 के बाद फिर मैं उसी के यहाँ गया, तो फिर समझो कि 4 साल उसके यहाँ मैं निकाला। पर ये सही था, लेकिन मैं उसके यहाँ से इसलिए मैं आ गया ना कि उसकी मेरी कपिल की फैमिली पढ़ाने लगी ना बच्चे को, तो वो ज़्यादा डिस्टर्ब करती थी। और आपको पता है कि सऊदी के अंदर भाई लेडीज़ का कितना चलती है, तो इस वजह से मैं सोचा कि भाई यहाँ रहना, झगड़ा लड़ाई करना भाई इससे बेटर है कि अपने इंडिया में चले जाओ, 2 पैसा कम कमाएंगे, घर पे रहेंगे। तो मैं जब घर गया तो घर पे भी मैं रह गया 3 साल, घर पे रह गया। 3 साल के बाद फिर मैं दिल्ली गया, तो मैं हैंडवर्क का काम भी जानता हूँ, जरी का काम अच्छा खासा मैं कर लेता हूँ, ऑलराउंडर कारीगर हूँ। तो वहाँ मैं 2-3 साल निकाला। फिर उसके बाद मेरी जॉब लग गई, क्या कहते हैं, गुड़गांव कॉल सेंटर में मैं गाड़ी चलाता था वहाँ। तो वहाँ भी अच्छा खासा सैलरी था, खा पी करके 20,000 हो जाता था, 18,000, 19,000, 20,000। लेकिन ये आ गया साथ में कोरोना ने सबको लेकर डूबा। अच्छा खासी ड्यूटी थी मेरा, अच्छा खासा काम भी लगा हुआ था, बहुत अच्छा था सेटिंग, लेकिन कोरोना के चक्कर में बर्बाद हो गया सब। हम क्या बर्बाद हुए, अच्छे मतलब फैमिली वाले सब बर्बाद हो गए, क्योंकि जिसकी नौकरी चली गई। हमारा तो 17-18 हज़ार था, यहाँ 1-1 लाख 2-2 लाख वाला सैलरी वाला सबका नौकरी चला गया। तो उस बीच मेरी वहाँ भी नौकरी चली गई। फिर मैं जरी का कुछ दिन काम किया भाई, लेकिन मुझे सऊदी आने का एक ज़रा मन नहीं था भाई। अगर सही पूछो तो कसम खा के बोलता हूँ कि मेरे को सऊदी आने का एक ज़रा दिल नहीं है। अब मुझे अब मन भी नहीं लगता, क्योंकि मैं यहाँ मुझे एक ज़रा अच्छा नहीं लगता है। बस थोड़ी सी मजबूरी है, परेशानी है, इस वजह से मैं झेल रहा हूँ कि चलो जब तक चल रहा है कोई बात नहीं। एक जैसे होता नहीं कि बाइक चला रहे, बाइक में हमारी पेट्रोल भरी हुई है, अब बाइक में पेट्रोल ख़त्म हुआ है तो इमरजेंसी में गाड़ी को थोड़ा सा टान रहे कि चलो किसी तरह करके टान लो। इसी तरह मैं टान रहा हूँ, समझे भाई। 2-4-6 महीना जैसे करके जहाँ तक निकल रहा है, 6-7 महीना तो निकल ही गया है। तो इसलिए मैं यही कहूँगा दोस्त, सऊदी में आने की कोशिश मत करो, खास करके हाउस ड्राइवर में मत आना। हाउस ड्राइवर में घर खराब मिल गया तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, समझे। इसीलिए मेरा यही रिक्वेस्ट है कि भाई आप लोग सऊदी मत आओ यार। गाँव खास करके आ रहे हो तो कंपनी में आओ। दिक्कत ज़्यादा घर पे है, परेशानी है, मजबूरी है, लो फैमिली से हो तो आप कंपनी में आ जाओ, लेबर में आ जाओ, हेल्पर में आओ, कोई भी काम में आओ। घर खाते में भाई मत आना भाई, मैं ये आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ, घर खाते में मत आना, ठीक है भाई। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे आपको तो प्लीज़ आप सब सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बेल आइकन दबा के ऑल पर सेलेक्ट कर ले, ओके। सऊदी की रंगीन दुनिया भाई आदमी को बर्बाद कर देता है, क्योंकि 2 पैसे के लालच में आदमी यहाँ आता है, और यहाँ जो आया वो यहीं का रह गया भाई। आदमी वो जा नहीं पाता है, क्योंकि पैसे में वो तासीर है और पैसे में वो चुंबक है कि एक बार जो यहाँ आ गया ना, फिर उसको इंडिया में काम लगने वाला मेरे भाई। लेकिन यहाँ ये है ना कि कोई घर ऐसा मिल जाता है ना कि आदमी का खून चूस लेता है। मैंने बहुत ऐसे ड्राइवर को देखा जो बेचारे बहुत परेशान और ना सही से सो पाते हैं, ना सही से खा पाते हैं बेचारा, और दिन भर जब देखो तो वो ड्यूटी में पूरे लगे रहते हैं। इसलिए भाई मैं, जो भी आदमी मुझे कहता है कि भाई वीज़ा भेज दो, मैं आता हूँ, मैं साफ मना कर देता हूँ भाई मैं वीज़ा नहीं दे पाऊँगा। अब मैं किसी को नहीं बुलाऊँगा, क्योंकि मैं किसी को परेशान देखता हुआ मैं नहीं बर्दाश्त कर पाऊँगा।